राधे भक्तगण। आज हम राजा शिवी की कथा सुनेंगे, जो एक कबूतर के प्राण रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस दान कर दिए। उसी नगर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिवी यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्गलोक तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिवी के गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहाँ एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, फिर मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातुरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। अतः मैं शरण में आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, राजन, मैं मांसभक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को दें या अपने मांस को ही इस कबूतर के बदले दे देवे तो भी मेरी क्षुधा पूर्ति हो जाएगी। इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। कबूतर के बराबर मांस तौलकर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही जाता है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया। एक पल्ले में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिवी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख नष्ट हो सके, इसके लिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पल्ले पर रखते जाते थे। किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो। अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूँ कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा शिवी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी पर शासन करते रहे और भगवत भक्ति करते रहे। अंत में भगवत धाम को पधारे। राजा शिवी की जय हो, भगवान की जय हो। यह कथा मैंने भक्तमाल कथा पुस्तक से ली है। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।